ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का प्रथम मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परायिषुव यद्भद्रं तन्न आयिषुव। हे सविता, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य देव, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके नह हमारे विश्वानि संपूर्ण दुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को परासुव दूर कर दीजिए। यत जो भद्रम कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, तत् वह सब हमको आसुव प्राप्त कीजिए या प्राप्त कराइए। पद्यानुवाद है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तो प्रार्थना की है इस मंत्र में, हे सकल जगत की उत्पत्तिकर्ता। सकल क्या है? समस्त विश्व जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सबका उत्पत्ति करता यानी सबका निर्माण करने वाला वो परम पिता परमात्मा ओम है। समग्र ऐश्वर्य युक्त है, समस्त ऐश्वर्य उसकी यहाँ समाया हुआ है। शुद्ध स्वरूप है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, किसी प्रकार की भी उसमें अपवित्रता नहीं है। तो सुखों को देने वाला, अब जब स्वयं सुख स्वरूप है तो संपूर्ण सुखों का भंडार होने के कारण वह हमको सुख प्रदान करता है, सुख देने वाला है, सुखों का दाता है। तो कहा, हे प्रभु आप कृपा करके न हमारे जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख हैं, दुर्गुण जो बुराइयां हमारे जीवन में आ गई हैं, दुर्व्यसन जो खान पान से हमारे जीवन में जो है दुर्व्यसन भर चुके हैं, और दुख, इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख हमारे जीवन में हैं, हे प्रभु इन सबको दूर कर दीजिए। और इसके बदले में जो कुछ भी हमारे लिए हितकर है, गुण कर्म स्वभाव, जो जिस प्रकार से आपका गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वो हमारे अंदर भरने का प्रयत्न कीजिए, हमारे अंदर भर दीजिए। गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, और जितने भी यहाँ संसार में पदार्थ हैं, इनका हम ठीक ठीक उपयोग करके उचित प्रयोग में ला करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकेंगे। हे प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध कर दीजिए, ये सारी वस्तुएं, ये सारी औषधियाँ, सारी वनस्पतियाँ हमें प्राप्त कराइए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये प्रार्थना कर लें, ये मंत्र पढ़ लें और हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाएं और सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएं। क्या ये हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तब हो सकता है कि जब हम इसके लिए ठीक ठीक प्रयत्न भी करें, प्रयास भी करें। जब हम प्रयास करेंगे तो हमें अवश्य इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये मंत्र कह रहा है कि परमपिता परमात्मा की प्रार्थना भी करते रहो, साथ ही साथ परिश्रम करते रहो। परिश्रम करने से ही
हमारे जीवन की बुराइयां दूर हो सकती हैं। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं उसको चिंतन करते हुए संकल्प लें कि आज हमें बुराई को हाथ नहीं लगाएंगे, इस बुराई को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। और दिन भर परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इसके लिए हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, वो बुराई हमारे से दूर हो जाएगी और हमारे अंदर उसके एवज में भद्रता आती रहेगी। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी जब अपने लक्ष्य को बना करके चलता है, सोचता मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या पीसीएस बनना है, इस प्रकार से जब वो मन में ठान लेता है, विचार कर लेता है और उसके ऊपर काम करना प्रारंभ करता है, परिश्रम करता है, स्कूल में पढ़ता ही पढ़ता है, स्कूल के आने के बाद घर में भी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, रात रात को परिश्रम करता है, तो परमात्मा उसको सफलता प्रदान करते हैं, तो वो अवश्य ही सफल होता है। और यदि एक विद्यार्थी ये सोच ले कि प्रभु मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं पीसीएस बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए परिश्रम करना नितांत आवश्यक है, उस मार्ग पर चलना नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं प्रार्थना की, स्कूल में गया नहीं या स्कूल में गया तो पढ़ाई नहीं की, दिन भर खेल कूद में समय बिता दिया और बाद में कहे कि साहब मैंने तो ईश्वर की प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर कर दीजिए, मेरे को जो है अच्छे नंबरों से पास कर दीजिए, तो क्या कभी होगा? कदापि नहीं। तो इसलिए मंत्र कह रहा है कि हम प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम भी करें। जो भी प्रार्थना हम कर रहे हैं, जो भी याचना हम परमात्मा से कर रहे हैं, उसके लिए ठीक ठीक उसी प्रकार से उतना ही परिश्रम भी करें। जब हम बराबर मात्रा में परिश्रम भी करते हैं, बराबर मात्रा में प्रार्थना भी करते हैं, तो फिर वो प्रार्थना हमारी सफल होती है, सार्थक होती है। तो ये मंत्र कह रहा है कि हम प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कर्म भी करें। कर्म प्रधानता है, कर्म से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। तो इसलिए सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ने विचार करके, चिंतन करके इस मंत्र को सर्वप्रथम रखा है कि परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें, और इन बुराइयों से जब हम बचेंगे तो स्वयं ही भद्र, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी बातें हमारे जीवन में आती चले जाएंगे। हमारा जीवन उच्च आचरण वाला बनता चला जाएगा और फिर हमें यश की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम यश प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम करें, मेहनत करें, जिस काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर जो है खूब मेहनत करें, परिश्रम करें, और परिश्रम के साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, उत्तम बन जाएगा, महान बन जाएगा। तो इसलिए ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।